एक सुंदर वन का घना जंगल था। उस घने जंगल में बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। जंगल के सारे पक्षी अपने लिए लकड़ी इकट्ठा करने में लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था अब के बरसात का मौसम बहुत जल्द होने वाला है। सारे पक्षी अपने अपने पक्का घर बनाने में लगे थे, मगर इधर रानो चिड़िया और उसका पति मिठू तोता पेड़ पर बैठे होते हैं। उनके पास रहने को घर नहीं होता। रानो चिड़िया मिठू तोते से कहती है, मिठू जी, तुम्हें पता है आपके जंगल में काफी तेज बरसात होने वाली है। जंगल के सारे पक्षी अपने लिए लकड़ी ढूंढने में लगे हैं। वे लकड़ियों का घर बनाने में लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता था अब के बरसात का मौसम जल्द आने वाला है। हमारे पास तो रहने को भी घर नहीं है। मिठू जी, तुम एक काम करो, जंगल जाकर सूखी लकड़ी ले आओ, जिससे हम लकड़ियों का पक्का घर बना सके। अच्छा रानो चिड़िया, ये बात है क्या? अरे मुझे ऐसी बात पता होती तो मैं कब का लकड़ियों का पक्का घर बना लेता। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं जंगल जाकर कहीं से सूखी लकड़ी देख के लेकर आता हूँ, फिर हम लकड़ियों का पक्का घर बनाते हैं। मिठू तोता जंगल की ओर आने लगता है और वह एक घने जंगल में आकर बैठ जाता है। मिठू तोता थोड़ी देर इधर उधर देखने लगता है, मगर उसे कहीं भी सूखी लकड़ी नजर नहीं आती। मिठू तोता बहुत निराश हो जाता है और वह वहाँ से उड़ जाता है और वे एक पेड़ की डाली पर आ जाता है और आकर बैठ जाता है। मिठू तोता फिर मन ही मन सोचता है, अरे ये क्या हुआ? मुझे तो कहीं जंगल में सूखी लकड़ी नहीं मिली। अब मैं क्या करूँगा? मैं रानो चिड़िया को क्या जवाब दूंगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं वापसी वहाँ पर ही जाता हूँ। मैं रानो चिड़िया से सारी बात बता दूंगा, वे अपना भी पक्के घर का बंदोबस्त करेंगी। इधर रानो चिड़िया बैठी हुई मिठू तोते का इंतजार कर रही होती है। तभी मिठू तोता रानो चिड़िया के पास आ जाता है और आकर बैठ जाता है। मिठू तोता रानो चिड़िया से सारी बात बताने लगता है। अरे रानो चिड़िया, मुझे तो कहीं जंगल में सूखी लकड़ी नजर नहीं आई। मैंने तो जंगल में हर एक कोना छान के डाल दिया, अगर मुझे कहीं सूखी लकड़ी नजर नहीं आई। अब तुम ही कुछ कर सकती हो, जिससे हम बरसात से पहले पहले अपने लिए पक्का लकड़ी का घर बना सके। मुझे तो पहले ही पता था कि तुमसे कोई काम ढंग का नहीं होता। बताओ, मैंने तुम्हें इतना आसान काम दिया था, तुमसे तो बेबी नहीं हुआ। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। मिठू जी, मैं अपनी दोस्त मीनू मौसी के पास जाती हूँ। मैं मीनू मौसी से सारी बात बता दूंगी। मीनू मौसी जरूर मेरी मदद करेंगी। तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्द लौट कर आती हूँ। रानो चिड़िया जंगल की ओर आने लगती है और इधर मीनू मौसी अपने घर के बाहर बैठी होती है। मीनू मौसी ने भी प्यारा सा लकड़ियों का घर बना लिया होता है। तभी मीनू मौसी के पास उड़ती हुई रानो चिड़िया आती है और आकर बैठ जाती है। मीनू मौसी रानो चिड़िया को देखकर कहती है, अरे रानो बहन, तुम मेरे पास? क्या बात रानो बहन, जो तुम मेरे पास आई हो? बताओ रानो बहन, क्या बात है? और तुम्हें पता नहीं है क्या, जंगल के पक्षियों ने अपने लिए घर बनाने स्टार्ट भी कर दिए हैं, क्योंकि अब के बरसात का मौसम जल्द आने वाला है। तुम बताओ रानो बहन, तुमने तो बना लिया होगा ना लकड़ियों का घर? बताओ बताओ, तुम मेरे पास किस काम से आई हो? मीनू मौसी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, हमारे पास तो रहने को घर भी नहीं है और जंगल के सारे पक्षी अपने लिए घर बनाने में लगे हैं। हम तो जंगल में सूखी लकड़ी देखने गए थे, मगर हमें कहीं भी सूखी लकड़ी नजर नहीं आई। जंगल के सारे पक्षी सारे सूखी लकड़ी लेकर अपने अपने घर बनाने में लगे हैं। मीनू मौसी, तुम हमारी मदद करो ना, जिससे हम बरसात से पहले पहले लकड़ियों का पक्का घर बना सके। अच्छा रानो बहन, ये बात है क्या? बताओ, ये तो बहुत सोचने वाली बात है। तुम्हारे पास रहने को घर नहीं है,
मैं तुम्हें एक उपाय बता देती हूँ। तुम मेरी दोस्त बुलबुल चिड़िया के पास जाना। बुलबुल चिड़िया जंगल में रहती है। तुम्हें जाकर उनसे सारी बात बता देनी है। वे तुम्हारी जरूर मदद करेगी। मैं तुम्हारे साथ चलती, मगर मेरे एक पर में चोट लग गई है। मुझसे अब उड़ा नहीं जाएगा। इधर बुलबुल चिड़िया अपने घर के अंदर बैठी होती है। बुलबुल चिड़िया ने भी बहुत प्यारा सा लकड़ियों का पक्का घर बना लिया होता है। तभी बुलबुल चिड़िया के पास उड़ती हुई रानो चिड़िया आती है और आकर बुलबुल चिड़िया के सामने बैठ जाती है। बुलबुल चिड़िया रानो चिड़िया को देखकर कहती है, अरे चिड़िया बहन, तुम कौन हो और तुम मेरे घर पर? क्या बात है चिड़िया बहन, कुछ बात है क्या? और तुम्हें पता है ना, जंगल में बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए, इसलिए मैंने ये पक्का घर बनाया है। तुम बताओ चिड़िया बहन, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें मेरे पास किसने भेजा है? बताओ बताओ। अरे बुलबुल बहन, मेरा नाम रानो चिड़िया है। मुझे तुम्हारे पास मीनू मौसी ने भेजा है। मैं मीनू मौसी के पास मदद को गई थी। हमारे पास ना रहने को घर नहीं है। हमने तो जंगल में जाकर सूखी लकड़ी देखी, मगर जंगल के सारे पक्षी लकड़ी को इकट्ठा करके उन्होंने घर बना लिया। मैं तुम्हारे पास इसलिए गई थी। मैं मीनू मौसी के पास गई तो मीनू मौसी ने तुम्हारा नाम बताया। बुलबुल बहन, तुम मेरी मदद कर दो ना, जिससे हम बरसात से पहले पहले लकड़ियों का पक्का घर बना सके, क्योंकि एक बार बारिश आ गई ये फिर 4 महीने तक रुकेगी नहीं। अच्छा, आपका नाम रानो बहन है? अरे कोई बात नहीं रानो बहन, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगी। देखो, एक बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक कमल का छोटा सा घर देती हूँ। जहाँ पर तुम रहती हो ना, वहाँ पर इसे रख देना। जैसे ही तुम अगली सुबह जाकर देखोगी, ये कमल का छोटा सा घर बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये ऐसा वैसा कमल का घर नहीं है, जादुई कमल का घर है। अब जाओ, इसे तुम ले जाओ और जहाँ पर रहती हो तुम वहाँ पर रख देना, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। जाओ जाओ रानो बहन, अब तुम जल्दी से इस घर को वहाँ पर रख देना जहाँ पर तुम रहती हो। इधर बैठा हुआ मिठू तोता रानो चिड़िया का इंतजार कर रहा होता है। तभी रानो चिड़िया उड़ती हुई आती है और आकर बैठ जाती है। मिठू तोता रानो चिड़िया से कहने लगता है, क्या हुआ रानो चिड़िया, तुमने आने में इतनी देर कर दी? तुम कहाँ पर रह गई थी? बताओ बताओ, तुम अपनी दोस्त मीनू मौसी के पास गए थे। बताओ, मीनू मौसी ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं? मैं क्या बताऊँ मिट्ठू जी, तुम्हें तो पता है मैं अपनी दोस्त मीनू मौसी के पास गई थी। मैंने मीनू मौसी से सारी बात बताई। मीनू मौसी मुझसे कहने लगी, तुम मेरी दोस्त बुलबुल चिड़िया के पास चली जाओ। मैं बुलबुल चिड़िया के पास चली गई। मैंने सारी बात बुलबुल चिड़िया से बताई तो बुलबुल चिड़िया ने मुझे एक छोटा सा कमल का घर दिया। कहा, जहाँ पर तुम रहते हो इसे वहाँ पर रख देना। जैसे ही तुम अगली सुबह इस कमल के घर को देखोगे तो ये बहुत बड़ा कमल का घर हो जाएगा और ये ऐसा वैसा घर नहीं रहेगा, ये जादुई कमल का घर रहेगा। मिट्टू जी, अब तुम्हें कल सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। अगली सुबह हो जाती है और वे दोनों क्या देखते हैं, उनका वे छोटा सा कमल का घर बहुत बड़ा हो चुका था। दोनों ही देखकर बहुत ही हैरानी में पड़ जाते हैं। मिट्टू तोता रानो चिड़िया से कहने लगता है, देखो रानो चिड़िया, ये तो कितना बड़ा कमल का घर हो गया है और ये तो इतना सुंदर लग रहा है। देखो तो, ये बाहर से कितना सुंदर लग रहा है तो अंदर से कितना सुंदर लगेगा। चलो चलो, इसके अंदर चलकर देखते हैं। मुझे इसके अंदर जाना है। मैं भी तो देखो ये अंदर से कितना अच्छा लगता है। चलो रानो चिड़िया, अब देर मत करो।